दोस्तों मैं बहुत निराश था। जिंदगी झंड थी, घमंड फिर भी नहीं था। वियाग्रा ने भी काम करना बंद कर दिया था। मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था। मैं सोते सोते इतना थक जाता था, जगने के बाद 2 घंटे मुझे बिस्तर से उठने में लग जाते थे। डिप्रेशन ने मुझे गोद ले लिया था। शायद आप लोग नहीं जानते हैं, डिप्रेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आराम होता है, क्योंकि आपका कुछ करने का मन भी नहीं करता है। जिंदगी में कुछ करने को नहीं था, सिर्फ आराम करने के अलावा, और मुझे आराम करना अच्छा लगता था। मेरे आराम को देखकर मेरे दोस्तों को बहुत जलन होती थी। एक दिन वो पकड़ के मुझे मोटिवेशन के सेमिनार ले गए। सेमिनार का माहौल और ट्रीटमेंट को देखकर पहली बार मुझे ऐसा लगा मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है और डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 स्टार फैसिलिटी देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गया। साले पार्टी करने आए हैं या मोटिवेशन के लिए आए हैं? जब मुझे लंच के साथ वाइन सर्व की गई, मेरा शक और बढ़ गया। तभी पीछे से बहुत तेज आवाज आई, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। मैं समझ गया ये मोटिवेशन का ही सेमिनार था और मेरा डिप्रेशन बड़ा बिजनेस बनने वाला है। तभी उछलता कूदता एक आदमी स्टेज पे आया। वो इतना ज़्यादा उछल रहा था कि मुझे लगा करप्शन के केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और अरेस्ट नहीं किया। उसकी एनर्जी को देखकर लग रहा था अगर उसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए तो कई देशों की एनर्जी क्राइसिस दूर हो सकती है। स्टेज पर आते ही उसने दूसरा जोक छोड़ा कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जिसे मैंने तन मन धन सबसे चाहा था। उसके बाद भी मुझे हाथों के सहारे छोड़कर चली गई। मुझे पता है मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। चलो मान लिया हमारे अंदर कुछ कमी रही होगी कि हमें नहीं मिल पाया, लेकिन सलमान की शिद्दत में कौन सी कमी थी कि वो राधे बन गया? मुझे 1 घंटे में मोटिवेशनल स्पीकर ने हमें विश्वास दिला दिया हमारे और हमारे सपने के बीच में कोई है तो वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 2 घंटे की बकैती के बाद टी ब्रेक हुआ। मोटिवेशनल स्पीकर साहब 1 to 1 मिलने लगे। घूमते हुए मेरे पास भी आए। इससे पहले वो मुझसे कुछ पूछते, मैंने उनसे पूछ लिया अगर टाइम ख़राब चल रहा हो तो कैसे हैंडल करना चाहिए। स्पीकर साहब बोले जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तो लोग हाथ पकड़ते हैं, और जब टाइम ख़राब चल रहा होता है तो लोग गलतियां पकड़ते हैं। क्यों, सही है ना? मैंने कहा सर, जिस हिसाब से आप बकचोदी कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। स्पीकर साहब बोले क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा सर, आपका टाइम ख़राब चल रहा है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment for your feedback. Looking forward to your support. Thank you.